सुख पाए सब जीव यहाँ, आरती तेरी उतार। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाए संसार। ईश के मीठे नाम को प्रेम सहित जो खाए, रोग सभी तन के मिटे, आत्मा भी जग जाए। हरि का सिमरन कीजिए, तन रोग मिट जाए। राम नाम जपते हुए परम धाम को पाए। उस परम महान का पार कोई ना पाए। योगी संत महात्मा नीति नीति कर जाए। ऐसी मस्ती नाम की मुझको दे भगवान। आठों याम आनंद में रमा रहूं श्री राम। जिसकी आज्ञा से चले धरती आकाश पाताल, उस सर्वशक्तिमान को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो ईश्वर की पूजा करता, ईश्वर उसके सब दुख हरता। जो ईश्वर को सदा ध्याता, वह मानव शांति को पाता। जो ईश्वर का नाम है जपते, उसके काम कभी नहीं रुकते। जो ईश्वर का सिमरन करता, उसका जन्म मरण ना होता। जो प्रभु से प्रेम है करता, वो सदा आनंद से भरता। सेवा में जो मन है लगाता, पाप कर्म उस पास न आता। शुभ कर्म जो भी है कमाता, वो ही सदा सदा सुख पाता। भक्ति प्रेम जिसमें बस जाता, वो मानव मुक्त हो जाता। वो उसका ही ध्यान करे जिसने रचा शरीर। अंत समय वह साथ दे, कहते संत फकीर। कामना इच्छा जिसने मारी, जीती उसने दुनिया सारी। लालच लोभ जिसने त्यागा, उसके तन से स्वार्थ भागा। रात दिन जो सिमरन करता, आत्मा उसका ही जग जाता। आत्मा जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। जन्म जन्म का जो रखवाला, वो सबका है पालनहारा। पाप कर्म से वही बचाता, जो उसको है सदा ध्याता। जिसने यह सब रचना रची है, निराकार साकार वही है। जिसने उसको मन में बसाया, कर्म धाम में वही समाया। शांति पाने ही आया जग में तो इंसान। माया मोह में गिर गया, भूल गया भगवान। कष्ट पीड़ा उसकी मिट जाती, राम नाम धुन जिसमें समाती। ऊंची भक्ति नाम कमाई, जिसने उसमें सुरती लगाई। जन्म मरण से मिले छुटकारा, राम नाम का ले जो सहारा। राम नाम की करे कमाई, जग बंधन से मुक्ति पाई। दुख पीड़ा से मिले छुटकारा, जिसने मन से राम पुकारा। चिंता फिकर उसकी मिट जाई, प्रभु की प्रीत जिसमें समाई। जो ईश्वर में लीन हो जाता, प्रभु प्रेम वो ही है पाता।
जप नाम तू उससे नाता जोड़। जिस घट बसे राम रघुराई सो घट पै में शांति आ जाई। जिस घट सिमरन राम का होई दुख पीड़ा सब दूर भगाई। जिस तन राम की आरती होई सुख में जागे सुख में सोई। जिसकी देही राम गुण गाई वो मानव आनंद को पाई। करनी कथनी एक हो जिसकी सदा बुद्धि शुद्ध हो उसकी। करुणा कृपा जिस देही में आवे ईश कृपा वह तन सदा पावे। नाम रतन धन जिसमें जागा पाप कर्म सब उससे भागा। शुभ कर्म करता जो जाता प्रभु कृपा वही सदा पाता। सिमर सिमर उस ईश को जो जीवन का आधार। मन मंदिर में मूर्ति हृदय में ले धार। हरि नारायण को जो ध्याता कष्ट पीड़ा उस पास न आता। जो सब कुछ प्रभु का जाने वही ईश्वर का भाना माने। तू ही करता तू ही कराता तेरा भाना मुझको भाता। सब जीवों की रक्षा करता दुख पीड़ा सबकी तू हरता। तेरी चरण शरण हम आए जग पालक हम लो अपनाए। ऋषि मुनि संत चाहे कितना होए पार न पाए तेरा कोई। बख्शो हमें ओ बख्शनहारे आए बालक सब तेरे द्वारे। अपनी शरण लगा लो स्वामी करता रहा सदा मन माने। बार बार ना हो जन्म मुक्ति पाओ श्री राम। तेरे चरणों में सदा हो मेरा प्रणाम। पाप कर्म ना देखो हमारे तू माता हम बाल तुम्हारे। जन्म जन्म के पालनहारे सब कर्मों के जाननहारे। पाप कर्म जो भी हम कीनो तू है दयालु शरण में ले लो। हम अनजान कछु ना जाने सच्चे मन से तुझको माने। कृपामय कृपा के सागर करुणा करो हमें अपना कर। तेरी आत्मा तुझ में समाए लौट न फिर धरती पर आए। इतनी कृपा करो मेरे दाता माता पिता बंधु तू निभाता। नमस्कार करो बारंबार हे जगत के पालनहार। राम नाम की धुन बजे तन में आठों याम। संत शरण मुझको मिले हो मेरा कल्याण। जप ले हरि का नाम रे जीवन व्यर्थ न जाए। पीड़ा माँ के गर्भ की बार बार ना पाए। जन्म नयो जाए मेरा सुन मेरे पालनहार। पाप मुक्त मुझको करो भव सागर दो तार। भव सागर दो तार। भव सागर दो तार। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम
सफल बना ले राम गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जो अपना जीवन सफल करना चाहते हैं वो उस परम के मार्ग पर चलते हैं। संत कहते हैं जो भी साधक संसारी है, सन्यासी है और ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, उन्हें अपनी चित्त वृत्तियों को देखना जरूरी है कि चित्त की वृत्तियां उन्हें कहाँ भरमा रही हैं, कहाँ डुला रही हैं और कहाँ से उन्हें भटका रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण क्या है, उसे ढूंढना चाहिए। जो साधक इस मार्ग पर चल रहा है उसे ये भी देखना है कि मुझे कितना समय हो गया इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते और मैं कहाँ तक इस परम मार्ग की यात्रा कर पाया हूँ। मेरा मन क्या कहता है, कुछ इच्छाएं कम हुई हैं या नहीं, कुछ जीवन में बदलाव आया कि नहीं, कुछ मानसिक पीड़ा कम हुई या नहीं और कुछ शारीरिक रोग मिटे या नहीं। मन की पवित्रता कहाँ खड़ी है तथा मैं अब आत्मा अपने आप में क्या अनुभव करता हूँ। इस प्रकार जो साधक देखता हुआ चल रहा है उसे अपने अंदर या बाहर एकांत में बैठकर अपने आप को मौन भाव में अपनी आंखें बंद करके अपने ही मन को देखना जरूरी है। अगर वह अपने आप को नहीं देखता तो जानो वह भटका हुआ है। उसे जानना चाहिए कि आखिर मेरे में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, क्यों मैं अपने आप को देख नहीं पाता, मुझ में कहाँ कमी है और मेरी वृत्तियां मुझे अपने परम के मार्ग पर क्यों नहीं चलने देती, क्यों भटकाती हैं। इस बात को साधक बार बार अपने आप में विचार करे और बार बार बैठकर उस परम से प्रार्थना करे कि मुझे मार्ग दिखा या मुझे सतगुरु मिला जो मुझे और मेरी वृत्तियों को तेरी ओर ले जाए। ऐसी कृपा तू मुझ पर कर। इस प्रकार साधक को अपने मालिक परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में जितनी शक्ति है उतनी दुनिया में किसी वस्तु में नहीं है। जितना साधक को विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर के दरबार में सच्ची प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। अगर प्रार्थना करने वाले का मन पवित्र हो, शुद्ध हो और भाव ऊंचे हों, जितने भाव ऊंचे होंगे उतनी प्रार्थना में शक्ति होगी। जितना तुम्हें उस प्रभु पर विश्वास होगा उतनी शीघ्र तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। ये साधक पर निर्भर है कि उसके अंदर के विचारों में कितनी पवित्रता है।
और कितना उसे और अपने ईश्वर पर भरोसा है। इसलिए तो कहा है, भला भरोसेवान है चाहे होवे रंक। परमात्मा तो भरोसेवान पर ही मेहरबान होता है। ईश्वर को कोई धनपति या धनवान नहीं चाहिए, उसे तो भरोसेवान चाहिए। विश्वासी ही उस परमात्मा को पा सकता है। उसे अमीर गरीब से कुछ नहीं लेना। उसे तो जिसके पास नाम रूपी धन है, जिसने नाम की कमाई की हुई है, उससे ही उसको प्रेम है। जो उसके नाम का सिमरन करता हुआ उसके बनाए हुए बंदों से प्रेम करता है, और जो कुछ अच्छे कर्म कर रहा है ईश्वर को ही मानकर कर रहा है। मैं कौन हूँ जो कुछ कर सकूं, मैं तो उसी की बनाई हुई मूर्त हूँ। मूर्ति तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस चाम की मूर्ति में उसकी ही शक्ति रूपी आत्मा काम करती है। इसलिए आत्मा ही उसका नाम लेती है। नाम रूपी धन जिसके पास है, फिर भला उसे क्या चिंता, क्योंकि नाम रूपी धन ही तो चिंता को चिंतन में बदल देता है, और चिंतन से ही उसके मार्ग पर चलने की सुविधा बनती है। उस परम के मार्ग पर चलने की सरलता से चल सकता है, साधक और भटकने से बच जाता है। इसलिए हे साधक, तू नाम सिमरन का धन इकट्ठा कर ले, जितना हो सकता है लूट ले, वरना पीछे पछताएगा। मौका हाथ न आएगा, फिर तू खाली हाथ चला जाएगा। तो क्या करेगा? जीवन तो जा रहा है, और भी कई जीवन गुजारे होंगे जो तुझे याद नहीं। इसलिए इस जीवन में चतुर बनकर उस की कृपा को पाले, और इस चित्त चोर की चाह में राम नाम के धन को लूट ले। नाम धन लूटने में कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, ये तो मुफ्त में मिलता है। संतों के द्वार पर जाकर तू जाकर तो देख, सतगुरु के चरणों में बैठ तो सही। मगर याद रखना, कहीं संसार की चतुराई में न पड़ जाना, जो तुझे ईश्वर के मार्ग से डिगा दे। तू इसे संसार के नाम रूपी यश के कूड़े करकट के मार्ग पर जाने से रोक ले। ये तुझे ईश्वर चिंतन से वंचित न कर दे। याद रखना, उसके मार्ग पर जाने के लिए कई रास्ते हैं, मगर जो सतगुरु उन रास्तों पर जा चुका हो, उनको संग जरूर ले लेना। उसे सतगुरु बना लेना, उसकी अंगुली पकड़कर कभी मत छोड़ना। क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं, वे अपने साथ कम लोगों को रखते हैं। वे संसार के मोह रूपी अंधकार को जान चुके होते हैं। उन्हें ज्ञान होता है कि उन्हें कई जन्मों में ऐसा होते देख लिया है। अब उन्होंने अपने आप को उसे समर्पण किया हुआ है। वे इस दुनिया के बंधनों को नहीं मानते, अपने को उसका मानकर चलते हैं। खुद कुछ नहीं करते, जो वह कराता है उसे देखते जाते हैं, और उसकी प्रतीति का अनुभव करते हुए उसी में समाये रहते हैं। इसलिए याद रखना, वे अपनी अंगुली कम पकड़ाते हैं और अपना स्वरूप भी नहीं दिखाते, क्योंकि उनके भजन करने का
कोई समय निश्चित नहीं होता। कब कहाँ किस वक्त वह उसकी प्रार्थना में लीन हो जाए कोई नहीं जान पाता। और तो और वे खुद भी नहीं जानते कि किस समय कहाँ वे उसकी कृपा पा जाएं, उसकी कृपा का पात्र बन जाएं, कहाँ और किस जगह उसकी रहमतों की बारिश हो जाए कोई नहीं जानता। मगर हाँ, संतों को अपने परम की पात्रता का अनुभव होने लगता है। उसे अपने आप में एक मीठा सा आनंद का खुमार चढ़ा रहता है, जो कई कई दिन उसको उस परम की मस्ती का अनुभव रहता है। जय श्री राम। बहुत थक गया हूँ तेरी राह पे चलते, अब गोदी उठा ले, थोड़ा प्यार कर दे। बहुत थक गया हूँ तेरी राह पे चलते, अब गोदी उठा ले, थोड़ा प्यार कर दे। बहुत थक गया हूँ। मैं
अपनी खुशनसीबी में यह मानता हूँ, मैं बालक हूँ तेरा, तू मालिक है मेरा। करम जो कराता मैं करता हूँ जाता, करम जो कराता मैं करता हूँ जाता। सभी कर्म मेरे मुझे माफ कर दे, बहुत थक गया हूँ तेरी राह पे चलते, अब गोदी उठा ले, थोड़ा प्यार कर दे, बहुत थक गया हूँ। ना मालूम मुझको मेरी मंजिल क्या है, पल में ज़मीं आसमां बदलता है। ना मालूम मुझको मेरी मंजिल क्या है, पल में ज़मीं आसमां बदलता है। रात और दिन का खेल चल रहा जो, रात और दिन का खेल चल रहा जो, भेद थोड़ा निश्का वो तू बता दे। बहुत थक गया हूँ तेरी राह पे चलते, अब गोदी उठा ले, थोड़ा प्यार कर दे, बहुत थक गया हूँ तेरी राह पे चलते, अब गोदी उठा ले, थोड़ा प्यार कर दे, थोड़ा प्यार कर दे, थोड़ा प्यार कर दे। बहुत थक गया हूँ तेरी राह चलते, अब गोदी उठा ले, थोड़ा प्यार कर दे। संसार में ऐसा दृश्य हम बहुत बार देखते हैं। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को साथ लेकर चल रही होती है। माँ ने बच्चे की उंगली पकड़ रखी होती है। बच्चे के मन में ये सुकून है, ये सुरक्षा की भावना है कि मैंने अपनी माँ की उंगली पकड़ रखी है और वो अपनी मस्ती में साथ साथ चलता जाता है माँ के। कुछ दूरी तय करने पर बच्चा थक जाता है, अभी छोटा है तो जल्दी थक जाता है तो मचल जाता है। माँ मैं थक गया,
अब तू मुझे अपनी गोद में उठा ले। माँ उसे अपनी गोद में उठाकर चलने लगती है और साथ ही साथ बच्चे को बहुत प्यार करती चली जाती है। ऐसा ही संबंध भक्ति में लीन जो भक्त हैं, वो परमात्मा के साथ यही अपना संबंध अनुभव करते हैं। वो परमात्मा की उंगली पकड़कर उसी की आज्ञा अनुसार जैसी जैसी प्रेरणा परमात्मा उन्हें देता है, वो उसी के हिसाब से चलते रहते हैं। इस भक्ति के मार्ग पर लेकिन कभी कभी भक्त की ऐसी अवस्था आती है कि वो यही पुकार करता है, बहुत थक गया हूँ तेरी राह पर चलते, अब गोदी उठा ले, थोड़ा प्यार कर दे। वही नाता, वही दृश्य, वही भाव जो संसारी बच्चा अपनी माँ को कहता है, वही बात भक्त अपनी परम माँ को कहता है। मैं बालक हूँ तेरा, मुझे देख ले तू। माँ तू मेरी ओर देख तो सही, तू मुझे निहार तो सही, तू मुझे इस जन्म और मरण के चक्कर से पार कर दे, ताकि मैं सदा सदा ही तेरे उस परम धाम में आ जाऊं। मैं सदा ही तेरी गोद में समाया रहूं, एक पल के लिए भी फिर तुझसे ना बिछड़ूं। मैं क्या करने आया और क्या कर रहा हूँ, थोड़ा मुझको इसका भी ज्ञान भर दे। मैं इस संसार में क्या करने आया हूँ, तूने क्या करने को भेजा और मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे इसका ज्ञान अवश्य ही देते जाना। जो करने भेजा है वही करता रहूं, कहीं उस मार्ग से भटक ना जाऊं। तुझसे बिछुड़ कर आया तो तुझे ही पाने की, तुझ में मिलने की लगन बनी रहे, नहीं तो ये संसार तो भूल ही चुका। संसार में इतना मगन हो गया कि अपने उस घर की याद ही नहीं, अपनी उस परम माँ को याद ही नहीं करता जिससे बिछुड़ कर आया था। इस संसार के लिए ही रोता है, इस संसार के लिए ही हंसता है। संत लिखते हैं, तलब है उस खुदा की, तलब है उस जुदा की,
जितनी तलब जुदा की उतनी नहीं खुदा की। रोज संसार में देखते हैं लोगों को, मेरा ये चला गया, मेरा ये छिन गया। छोटी सी संसारी वस्तु भी चली जाए, कैसे रोता चिल्लाता है मानव। तलाश है उस खुदा की और तलाश है उस जुदा की। जो संसार का जुदा हुआ उसकी तलाश है, कहीं उस खुदा की तलाश है। लेकिन जितनी तड़प उस जुदा के लिए है। जो संसारी कोई संबंधी बिछड़ गया, जो संसारी कोई वस्तु नष्ट हो गई, जितना उसके लिए रोता है चिल्लाता है, क्या उतना उस खुदा के लिए रोता है जिससे सदियों से बिछड़ा है। जिस माँ की उंगली छूटे कितने जन्म बीत गए हैं। ना मालूम मुझको मेरी मंजिल क्या है। एक पल पे जमीन आसमां बदलता है। मुझे तो ये भी भूल गया कि मेरी मंजिल क्या है। मुझे क्या पाना है, मुझे किसकी तलाश है। क्योंकि जो मैं देखता हूँ, भक्त कह रहा है, एक पल में ही उस परमात्मा की ऐसी माया है कि यहाँ पर ये जमीन और आसमान एक पल में बदल जाते हैं। एक पल में इंसान कहता है सूखा पड़ गया, और अगले ही पल ये धरती जलमग्न हो जाती है। इतना पानी बरस जाता है आसमान से कि चारों ओर नदी नाले ही भर जाते हैं। इतनी शक्ति है उस परमात्मा में। अभी अभी जो राजा है, अगले ही पल वो रंक बन जाता है। जो आज का रंक है वो अगले ही पल राजगद्दी पर बैठ जाता है। ऐसे ऐसे पलों में ही मैंने ये दुनिया बदलती देखी। रात और दिन का खेल चल रहा जो, हे परमात्मा ये मेरी समझ से परे है। बड़े बड़े योगी संत महात्मा तेरा पार नहीं पा सके। भेद थोड़ा निष्काम को तू बता दे, ये तेरी ही का फल हो सकता है। जो तू थोड़ा सा अपना भेद मुझे बता दे। मेरी मंजिल क्या, मुझे कहाँ जाना, क्या करने आया, क्या कर रहा हूँ। जब तक इसका भेद नहीं पाओगे तो मंजिल की ओर कैसे बढ़ोगे, कैसे उसे पाओगे। तो भक्त परमात्मा को यही प्रार्थना करता है, तू मुझे अपने हृदय में बसा ले और मैं तुझे अपनी आँखों में बसा लूं। तू मुझे
तुझे आँखों में छुपा लूं, तू मेरे अंग संग में बस जा, मैं तेरे में एक हो जाऊं। तू मेरे अंग संग में बस जा, मैं तेरे में एक हो जाऊं। तू मुझे सांसें देता है, तू मुझे सांसें देता है, मैं तेरा नाम लेता हूँ। तू मुझसे जो कर्म कराता, मैं वही करता जाता हूँ। तू मुझसे जो कर्म कराता, मैं वही करता जाता हूँ। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। जो तू खिलाता खाता मैं हूँ, जो तू दिखाता देखता मैं हूँ। जो तू खिलाता खाता मैं हूँ, जो तू दिखाता देखता मैं हूँ। जो तू जपाता जपता मैं हूँ, भक्ति तेरी में रमता मैं हूँ। जो तू जपाता जपता मैं हूँ, भक्ति तेरी में रमता मैं हूँ। जिधर चलाता चलता मैं हूँ, जिधर ले जाता जाता मैं हूँ। जिधर चलाता चलता मैं हूँ, जिधर ले जाता जाता मैं हूँ। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा तू ही तू है। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा तू ही तू है। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। सागर में मिलना चाहे,
मुझे आँखों में छुपा लूं, तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। नूर तेरा मुझ में बस जाए, नजर मुझे तू ही तू आए। नूर तेरा मुझ में बस जाए, नजर मुझे तू ही तू आए। मुझ में तू है, उसमें तू है, सब में तू है, तू ही तू है। मुझ में तू है, उसमें तू है, सब में तू है, तू ही तू है। फिर भला कुछ क्या बचाए, हर तरफ तेरा तेरा है। फिर भला कुछ क्या बचाए, हर तरफ तेरा तेरा है। तू ही है असीम सूक्ष्म, कुछ नहीं सब कुछ तू ही है। तू ही है असीम सूक्ष्म, कुछ नहीं सब कुछ तू ही है। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। तू मेरे अंग संग में बस जा, मैं तेरे में एक हो जाऊं। तू मेरे अंग संग में बस जा, मैं तेरे में एक हो जाऊं। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। तू मुझे हृदय में छुपा ले, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। मैं तुझे आँखों में छुपा लूं, मैं तुझे आँखों में छुपा लूं। भक्त ने सब कुछ अपने परमात्मा के हाथ में सौंप दिया है। परमात्मा ही उसे सांसें दे रहा और भक्त उसका नाम ले रहा है। भक्त कहता है, मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो तेरा है। तू मुझसे जो कर्म कराता, तू जो कर्म मुझसे कराता है, मैं वही करता चला जाता हूँ। ऐसे भाव हैं भक्त के, जब वो हर कर्म परमात्मा का मानकर करता है, तो कर्मों का लेप कैसे लगेगा। करने वाला परमात्मा, कराने वाला परमात्मा। फिर भक्त ये भी कहता है कि जो ये संसार कर रहा है,
ये उसके कर्म हैं। मैं केवल अपने कर्मों का उत्तरदायी हूँ। तुम दूसरों की चिंता क्यों करने में लगे हो? तुम दूसरों को देखने में समय क्यों व्यर्थ गवाते हो? उनके कर्म उनके साथ, तुम अपने कर्मों को निहारते चले जाओ। जैसे कबीर जी के शिष्य कहते हैं, कबीर जी, आपकी गली के बाहर एक कसाई की दुकान है। जब हम आपके यहाँ सत्संग सुनने आते हैं तो जिस रास्ते से गुजर कर आते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ से कहीं और चलें। तो कबीर जी कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करन गे सो भरन गे, तू क्यों भयो उदास। जो जैसा कर्म कर रहा है, जो बकरे काट रहा है, ये उसका कर्म है। ये वो भरेगा जो वो कर रहा है। तू अपने कर्मों को निहार। तू उसके कर्मों को देखकर क्यों उदास होता है? लेकिन तुम्हारी वृत्ति दूसरों को देखने में ही लगी रहती है। यदि भक्ति के मार्ग पर चलना है तो संत कहते हैं, केवल और केवल अपने कर्मों को निहारो, अपने कर्मों को सुधारो।